प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग काव्य खंड में कक्षा 11 में तुलसीदास द्वारा रचित शीर्षकों को पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने कवितावली को, भरत महिमा को, इन सभी शीर्षकों को पढ़ा है। आज हम लोग दोहावली, ये दोहा छंद में लिखी है तुलसीदास जी ने, तो इस दोहावली से संबंधित दोहों को पढ़ेंगे। शांत रस में अधिकांश दोहे हैं और ब्रज भाषा में हैं। आप पढ़ते हुए चलेंगे। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तो प्रस्तुत जो दोहा है, आप देख रहे हैं पहले दोहे में, इसमें जो स्वार्थी मित्र हैं उनके स्वभाव की बात बताई गई है कि आजकल के जो मित्र हैं वे सब कितने स्वार्थी हैं, और परमार्थी जो हैं, परोपकारी जो हैं, वो केवल रघुनाथ हैं, भगवान राम हैं। ऐसा तुलसी ने इसमें बताया है कि हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ। अब वृक्षों के संबंध में, व्यक्तियों के संबंध में जोड़ते हुए पाठ को एक समन्वय अर्थ करके इसको समझते हुए चले कि प्रस्तुत जो दोहा है इसमें मित्रों की प्रवृत्ति के ऊपर इसमें चर्चा की गई है कि हरो चरहि, जब तक वृक्ष हरे भरे रहते हैं तब तक लोग खूब चरहि, उन्हें चर लेते हैं, उन्हें खूब खाते पीते हैं। और तापहि बरत, और जैसे ही वह सूख जाते हैं तो लोग उन्हें क्या करते हैं, उन्हें ताप लेते हैं। और फरे पसारे हाथ, और जब वही वृक्ष फलित हो जाते हैं, उसमें फल फूल आ जाते हैं, तो क्या है, पसारे हाथ, उन्हें ग्रहण करने के लिए उनके आगे हाथ बढ़ा करके उनको ग्रहण करना चाहते हैं, उन फलों को तोड़ना चाहते हैं। यही सब बात मित्रों के संबंध में है। जब तक कोई मित्र हरा भरा है, संपन्न है, तब तक लोग उसको खूब चरते हैं, उसके यहाँ खूब खाते पीते हैं, उसका उपभोग करते हैं। और तापहि बरत, और जिस समय वो कष्ट में होता है, जिस समय वह संकट में होता है, जिस समय वह विपन्नता की स्थिति में होता है, तो लोग बरत, तो लोग उससे ईर्ष्या भाव, और भी अधिक ईर्ष्या भाव करते हैं। फरे पसारे हाथ, और जिस समय वो फल फूल हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तो फिर उसके आगे हाथ फैलाने लगते हैं, कोई न कोई चीज ग्रहण करने के उद्देश्य से हाथ फैलाने लगते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ मीत सब। इस प्रकार जितने भी संसारी मित्र हैं, संसारी लोग हैं, ये सब स्वार्थ के मित्र हैं। और परमार्थ रघुनाथ, परमार्थ जो सदैव एक जैसा प्रेम रखते हैं सुख दुख में, वही वो ऐसे परमार्थी रघुनाथ ही सबके सच्चे मित्र हैं। वो सभी के दुख और सुख सभी में वो सहायता ही करते हैं। तो ऐसे मित्रों के संबंध में बताया गया है। मान राखिवो मांगिवो, पियसो नित नवनेव, तुलसी तीने तब फवें, जब चातक मत लेव। अब ये सब शांत रस में ही था। प्रस्तुत जो दूसरा दोहा है उसमें जो चातक पक्षी है, उस चातक पक्षी के, जो चकोर पक्षी पपीहा है, उसके स्वभाव के बारे में बताया है कि वह अगर वो अपने मान सम्मान की रक्षा करना भी जानता है और अपने प्रिय से नित्य नवीन प्रेम भी स्थापित करता है। तो मान राखिबो मांगिबो, अपने मान सम्मान की रक्षा करना, किसी से कुछ मांगना, और अपने प्रिय से नित्य नया प्रेम स्थापित करना, अपने प्रेम में नवीनता लाना। तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों तब फवें, ये तीनों तब सुशोभित होते हैं, तब शोभा पाते हैं, जो चातक मत लेव, जब व्यक्ति चातक के पद्धति से, चातक के प्रणाली से जब व्यक्ति व्यवहार करता है। अब आप देखेंगे कि जो चातक पक्षी है वह मांगता है तो केवल बादल से मांगता है। वह कहते हैं कि मस्तक झुकाकर के कोई चीज नहीं लेता,
और नित्य अपने प्रिय से नया प्रेम संबंध भी, अपना नवीनता भी लाता है। ये तीनों ही तभी शोभा पाते हैं जब चातक के अनुसार व्यक्ति अपना व्यवहार करता है, पपीहा के अनुसार व्यवहार करता है। अब उसके स्वभाव के बारे में और आगे चर्चा की है अगले दोहे में। नहीं जांचत नहीं संग रही, शीस नाई नहीं ले। उसका आत्मसम्मान कब बढ़ता है? ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद विंदे। जो चातक है, जो पपीहा है, वह नहीं जांचत नहीं संग्रही। उस चातक पक्षी के स्वभाव के बारे में बताया, उसके क्रियाकलापों के बारे में बताया है कि नहीं जांचत नहीं संग्रही। जो चातक पक्षी है, जो पपीहा है, वह किसी से कुछ मांगता नहीं। अपनी स्थिति को तो प्रकट करेगा, अगर आपकी इच्छा है तो दे दीजिए। तो ना ही किसी से कुछ मांगता है और न ही संग्रही और ना ही आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है। ये बंदर प्रवृत्ति नहीं है कि जितना मुंह में भर पाया उतना भर लिया, जितने पेट में आया उतना खा लिया, जितना मुंह में भर पाया उतना भर लिया ताकि आगे खा लेंगे। वो अपनी आवश्यकता से अधिक लपेटना चाहता है। तो जो चातक है, ना ही किसी से कुछ मांगता है, उसका जो प्रिय है उससे तो मांगेगा, उसके अलावा किसी से नहीं। न ही संग्रही, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करता, और शीश नाय नहीं ले, और कभी भी मस्तक झुका करके ग्रहण नहीं करता। अर्थात जो चातक पक्षी है, वह जब बादल उठते हैं तो बादल उठते समय पीऊ पीऊ की रट लगा करके ऊपर को मुख करके उड़ता है बादल की ओर। और जिस समय उस स्वाति नक्षत्र से निकलने वाली पानी की बूंद उसके गले के पास एक छिद्र होता है, उसके उस छिद्र में, उसके मुख में जो पानी की बूंद गिर जाती है, बस उसी को ग्रहण कर लेता है। और जमीन पर भरे हुए जल को वो पीता नहीं है, प्यासा ही रहेगा। अगर वो पानी की बूंद उसके गले में नहीं गिरती है तो प्यासा ही रहेगा। जमीन पर पड़े हुए जल को वो ग्रहण नहीं करता। उसका ये नेम है, सिद्धांत है। ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले की मांग को बारिद बिंदे। बादल के बिना कौन पूरा कर सकता है? अर्थात बादल सदैव निष्काम भाव से सभी की प्यास बुझाता है। तो ऐसे स्वाभिमानी की मांग को केवल बारिद ही पूरा कर सकता है, बादल ही पूरा कर सकता है। ऐसा तुलसीदास जी ने ये चातक के सिद्धांत का भी वर्णन किया है, और बादल की भी एक उदारता का वर्णन इसमें किया है। दोहा छंद में है और अनुप्रास अलंकार इसमें आया हुआ है, मुक्तक शैली में है, ब्रज भाषा में है। दोहा छंद, ब्रज भाषा, मुक्तक शैली। आप देख रहे हैं शांत रस, अनुप्रास आदि अलंकार। इस तरीके से आप देखेंगे कि कवि ने इस चीज को जो है वो स्वाभिमानी व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐसा वर्णन इसके माध्यम से किया है। चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, नीर छीर नीर विवरण समय बक उघरत तही काल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि बनावटी कमपन जो है, जो कृत्रिमता है, वो कभी भी वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकती। चाहे जितना भी आप नाटक कर लीजिए, चाहे जितने आप रूप रख लीजिए, लेकिन कभी न कभी जो अवास्तविक चीज़ें हैं, जो बनावटी चीज़ें हैं, उनकी पोल पट्टी खुल ही जाती है। ऐसा ही इसमें बताने का प्रयत्न किया है कि चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल। जैसे कि बगुला है, चाहे अपनी चोंच को, अपने मुख को, अपने नेत्रों को चाहे लाल रंग में रंग ले और चले मराली चाल। और वो बगुला चाहे हंस जैसी चाल चले या उसकी नकल करे, लेकिन क्षीर नीर विवरण समय, लेकिन जिस समय दूध और पानी को अलग करने का समय आएगा तो बक उघरत तहिकाल, उस समय जो बगुला है उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, उसका रहस्य खुल जाएगा निश्चित रूप से। इस प्रकार तुलसीदास जी ने यहाँ पर बनावटी चीज़ों का उद्घाटन, उनका रहस्य अवश्य खुलता है। काल नेम जिम रावण राहु, उघरे अंतन होय निबाहु। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, जब उसका रहस्य खुलता है तो फिर कोई बचाव नहीं बचता। इस प्रकार व्यक्ति को वास्तविकता का ही व्यवहार करना चाहिए। अवास्तविकता और जो कृत्रिमता है वो कहीं न कहीं जो है व्यक्ति की खुल जाती है, और फिर वह समाज में किसी स्थान का नहीं रहता। दोहा छंद में है, अनुप्रास चरण चोंच लोचन, देखिए ना इस करके
अनुप्रास अलंकार भी इसमें है, शांत रस में है, दोहा छंद है, मुक्तक शैली है, ब्रज भाषा है, छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। नहीं जांचत नहीं संग्रही शीश नाई नहीं ले, मस्तक झुका करके कौन कोई चीज़ ग्रहण नहीं करता है, तो आप कहोगे मस्तक झुका करके जो चातक है किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करता। ऐसे चातक जैसे स्वाभिमानी की मांग को कौन पूरा कर सकता है, तो चातक जैसे स्वाभिमानी की मांग को केवल बादल पूरा कर सकता है। लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न में, चातक जैसे स्वाभिमानी की मांग को, की जरूरत को कौन पूरा कर सकता है, कौन पूरा करेगा। तो एक प्रकार से इसका पूरा उत्तर आप लिखेंगे, स्वाभिमानी चातक की मांग को, स्वाभिमानी चातक की मांग को केवल बादल पूरा कर सकता है, बादल पूरा कर सकता है। इस तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर आप पूर्ण उत्तर लिखेंगे। आगंत तक पूरा वीडियो देखते हुए चलिए और इसी में आगे बढ़ते हैं। आप कहें सब भलो, अपने कहें कोई कोई, तुलसी सब कहा जो भलो, सुजन सराही सोई। कबीरदास जी ने, यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया है कि अपने लिए तो सब लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अपनों के लिए कोई कोई अच्छा होता है। तो इस प्रकार जो है इसी प्रसंग को इसमें व्यक्त करने का प्रयत्न किया है तुलसी ने कि आप कहें सब भलो। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं के लिए तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन अपनों के लिए, जो अपने जन हैं, उनके लिए कोई कोई भला होता है, कोई कोई अच्छा होता है। और तुलसी सब कहा जो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं जो सभी के लिए अच्छा है, जो सभी के समान व्यवहार करता है, सुजन सराही सोई। तो अच्छे लोग, सुजन अच्छे लोग, उसी की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें सुजन, तो जन में हमने सु लगा दिया, तो सु क्या है, सु जे उपसर्ग है, सु प्लस जन तो क्या बन जाता है, सुजन। तो सुजन माने अच्छे लोग, कुजन माने बुरे लोग। तो जो सज्जन लोग हैं उसी की सराहना करते हैं। तो प्रस्तुत जो दोहा है उसमें तुलसीदास जी ने सज्जन लोगों की प्रशंसा की है, और जो सबका हित करते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं वही सबसे अच्छे लोग माने जाते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। इसमें यह बताया गया है प्रस्तुत दोहे में कि जो नक्षत्र हैं, औषधियां हैं, जल है, वायु है, वस्त्र है, जब इनको अच्छा संयोग मिल जाता है, इनके लिए अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है, तो ये अच्छी वस्तुएं बन जाती हैं। और जब इनके लिए कुयोग मिल जाता है तो यही वस्तुएं उतनी अच्छी नहीं रह जाती। जैसे अच्छे वस्त्रों को अगर कोई सुंदर व्यक्ति अगर पहन लेता है तो वो सुंदर लगने लगते हैं, खराब व्यक्ति पहनता है अगर सुंदर नहीं है तो उसमें उतना सौंदर्य नहीं आता। इसी प्रकार ग्रहों के लिए ग्रह भेषज जल पवन पट बताया है तुलसीदास जी ने कि नक्षत्र, औषधियां, जल, वायु और वस्त्र, जब इनके लिए कुयोग, बुरा संयोग मिल जाता है, जैसे किसी नक्षत्र के साथ में कोई अनिष्ट ग्रह मिल जाता है तो वो अनिष्ट हो जाता है, वो अशुभ हो जाता है। ऐसे औषधि, अगर कोई अच्छा पथ्य मिल जाता है उसके लिए, अगर अच्छा कोई, तो वह औषधि अच्छा काम करती है, और अगर कोई अपथ्य मिल जाता है तो वह परहेज अच्छा नहीं मिलता है तो वो अच्छा काम नहीं करती। ऐसे ही वायु, ऐसे ही वस्त्र। तो ये वस्तुएं जब कुयोग, इन्हें अच्छा योग खराब योग मिल जाता है तो ये खराब हो जाती हैं, एक कुवस्तु हो जाती हैं, और अच्छा योग मिल जाता है तो यही वस्तुएं सुवस्तु हो जाती हैं, अच्छी वस्तुएं हो जाती हैं। लखई सुलक्षण लोग, ऐसा सुलक्षण लोग, ऐसे ज्ञानी लोग इस बात को परखते हैं, ज्ञानी लोग इस बात को जानते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र हैं, औषधियाँ हैं, जल है, वायु है, वस्त्र है, जब ये अच्छा साथ पाते हैं तो ये अच्छे वस्तुएं हो जाती हैं, और अगर इन्हें खराब योग मिल जाता है तो ये खराब हो जाती हैं। इस बात को जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं। जो सुमिरत जो सुन समुझ अनीति रत, जागत राही जो सोई,
उपदेशी वो जगाई वो तुलसी उचित न। हर एक बात दोहा बहुत ही नीतिपरक है। तुलसीदास जी ने बताया कि जो व्यक्ति जानबूझ करके किसी बात को ग्रहण करना नहीं चाहता या नीति का व्यवहार करता है, उसे शिक्षा देना उचित नहीं है। जो सुन समुझ अनीतिरत, जो सुनकर के समझ करके भी अनीतिरत, अनीति का व्यवहार करता है, और जागते हुए भी जो सोए जैसा है, जागते हुए भी जो सोए जैसा है, जानबूझ करके मक्कर करके लेटा हुआ है, उपदेशी वो जगाई वो। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना और ऐसे व्यक्ति को जगाना ये उचित नहीं होता, क्योंकि जो जानबूझ करके मक्कारी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना भी व्यर्थ है, ऐसे व्यक्ति को जगाने का, उसको शिक्षित करने का प्रयत्न भी व्यर्थ है। दोहा छंद में है, आप देख रहे हैं, मुक्तक शैली है, ब्रज भाषा में है। आगे देखते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण दोहा है आपके लिए। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई, और तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुस होय। अर्थात प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि सूर्य का जैसा राजा प्रजा को बहुत ही भाग्य से मिलता है, सूर्य जैसी पद्धति अपनाने वाला। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई, अर्थात जिस समय सूर्य जमीन से जल का कर्षण करता है, जल को खींचता है, तो किसी को दिखाई नहीं देता। बाष्पन और आसमन के माध्यम से आप देख रहे हैं कि नदी के जल को वो सोख लेता है, जमीन के अंदर की आर्द्रता को भी, नमी को भी वो सोख लेता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। और वो सारे खींचे हुए जल को जब वो एक साथ वर्षा करता है, वर्षा से सारी पृथ्वी जब आपूरित हो जाती है, तो हर्षत लोग सब, तो सबको बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन वो जल कहाँ से आया? वो जल सब इस जमीन का ही तो है। भूगर्भीय जल के लिए भी वो खींच लेता है सूर्य, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। इतनी छोटी छोटी किस्तों में वो खींचता है कि वो दिखाई नहीं देता। और जब एक साथ वर्षा करता है तो सारी पृथ्वी जल से भर जाती है। सब भगवान को धन्यवाद देते हैं। तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही प्रजा को बड़े भाग्य से सूर्य जैसा राजा प्राप्त हो। भूप भानुस हो, उपमा अलंकार भी आ गया है। तो सूर्य जैसा राजा जो है वो बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है, कि जैसे कि सूर्य जो है वो जल को एक साथ बरसाता है, सारी प्रजा को प्रसन्नता होती है। और जब वो जमीन, जब जल को बहुत छोटी छोटी किस्तों में जब वसूलता है तो किसी को दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार राजा टैक्स को, अपनी प्रजा से जो कर वसूलता है, जो टैक्स वसूलता है, उसको बहुत छोटी छोटी किस्तों में वसूलता है, या प्रत्यक्ष कर प्रणाली अपनाता है वो, कि वो सारा कर भी निपट जाता है, प्रजा को पता नहीं लगता। और जिस समय वो धन बांटता है प्रजा में, तो बहुत सारा, ढेर सारा धन एक साथ बांट देता है, तो सारी प्रजा को बहुत अच्छा लगता है। सारी प्रजा अपने सारे उस कष्ट को भूल जाती है। इस प्रकार उस राजा की जो तुलना है वो सूर्य के रूप में की गई है, कि वह सूर्य जैसी प्रणाली अपनाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, इसको आप समझें। अनुप्रास अलंकार भी है, बरसत हर्षत ताता इसमें आया लगातार, आप देख रहे हैं। और जो है उपमा भी है, भूप भानुसो होय, उपमा है, अनुप्रास है, ऐसे अलंकार भी आए। पूरा आप नोट करते हुए चलिए जो आपको बताया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं इसमें भानुसो, तो भानुसो क्या है? इसमें उपमा आ गया। बरसत हर्षत ऐसे करके आप देख रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये अनुप्रास है, आप देख रहे हैं लगातार। आप पहचानते हैं अनुप्रास क्या होता है? दोहा छंद में है, मुक्तक शैली में है, ब्रजभाषा में है। मंत्री गुरु और वैद जो प्रिय बोलें भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। और इसमें बताया गया है कि जो मंत्री है, जो राज्य का मंत्री है, गुरु है जो धर्म उपदेश करता है, वैद्य जो चिकित्सक है, प्रिय बोलें भयास, अगर ये किसी भय के कारण या फिर किसी आस माने स्वार्थ के कारण, आस कहते हैं स्वार्थ को, या किसी भय के कारण या फिर किसी आस के कारण, आस कहते हैं स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के वशीभूत होकर अगर यह सत्य बात नहीं बताते हैं, अगर ये सच नहीं बोलते हैं, तो मंत्री अगर किसी दबाव में आकर के या किसी स्वार्थ में आकर के अगर वो
मनोकारी बात करता है, मन को अच्छी लगने वाली बात करता है, सत्य बात नहीं करता तो उस राज्य का नाश हो जाता है। गुरु अगर सत्य बात नहीं करता है तो उस धर्म का नाश होता है। अगर वैद्य चिकित्सक अगर रोगी के लिए सही बात नहीं बताता तो उस शरीर का नाश हो जाता है। तो राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश, इस प्रकार शीघ्र ही इन तीनों का नाश हो जाता है। मंत्री, गुरु और कोई चिकित्सक अगर किसी भय और स्वार्थ में अगर सत्य बात नहीं बताता है तो मंत्री के ऐसा करने पर राज्य का, गुरु के ऐसा करने पर धर्म का और चिकित्सक का ऐसा करने पर उस रोगी का नष्ट हो जाता है। बेग ही उसका, शीघ्रता ही से उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार एक नीतिपरक बात तुलसी ने प्रस्तुत दोहे के माध्यम से समाज को बताई है। मंत्री के सही ना बात बताने पर किसका नाश होता है? राज्य का नाश। छोटे छोटे प्रश्न बनता है। धर्म का नाश कब होता है? जब गुरु असत्य बोलता है। शरीर का नाश कब होता है? जब चिकित्सक सही राय नहीं बताता, सही राय नहीं देता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी कहते हैं, यहां पर यह बताया है कि जब सज्जन पुरुष वहां पर बोलना बंद कर देते हैं जहां पर असज्जनों, ढोंगियों, पापियों का प्रभाव बढ़ जाता है, वहां पर सज्जन पुरुष अपना बोलना बंद कर देते हैं, वो तटस्थ हो जाते हैं। यही बात इसमें बताई गई है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पावस के समय जब वर्षा काल आता है, पावस माने वर्षा, जब वर्षा काल आता है तो उस समय, वर्षा के समय जो कोयलें हैं वह मौन हो जाती हैं। कोयलें बसंत में बोलती हैं, वर्षा काल के समय कोयलें बोलना बंद कर देती हैं। वर्षा काल ये एक प्रकार से जो है वो असमय, कुसमय का प्रतीक है। अब तो दादुर बोली है, क्योंकि उस समय मेढक बोलने लगते हैं वर्षा काल के समय, हमें पूछिए कौन। अब हमारा वहाँ कोई भी हमारी बात को सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई पूछ नहीं है, इसलिए जो है कोयलें बोलना बंद कर देती हैं। तो कोयलें सज्जनों का प्रतीक है और यहाँ पर जो दादुर मेढक है वो कुजनों का इसमें प्रतीक है। तो इसमें बताया गया है कि जब वर्षा काल होता है तो कोयलें बोलना बंद कर देती हैं, अर्थात जिसमें बुरा समय आता है उस समय सज्जन पुरुष बोलना बंद कर देते हैं, और क्योंकि उस समय उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस तरीके से और आगे बढ़ें। विनय पत्रिका पहुँच गया, 10 है ना। आपने अभी ये 10 दोहे जो दोहावली के थे वो पढ़े हैं। अंत तक पूरा वीडियो आप देखते हुए चलें, रोक करके भी वीडियो को देख सकते हैं अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है। और कोई भी PDF या जो भी आपको चाहिए होगी, अगर आवश्यकता पड़ती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाकर के व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और इसको अंत तक देखते हुए चलें। डिजिटल क्लासों के आधार पर ही आपकी सारी परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं। ध्यान से पढ़ते चलें। धन्यवाद।